ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रेष्ठ 63 तमिल शिव भक्तों की कथाओं की श्रृंखला में हम वागीश की इस जीवन चरित्र के 5वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं। चौथे भाग में आपने जाना कैसे अप्पर या वागीश ने दुनिया का सबसे पहला टैटू प्राप्त किया। और टैटू आर्टिस्ट भी कोई छोटा मोटा नहीं था, स्वयं भगवान शिव का गण शिवलिंग से प्रकट हुआ और अप्पर ने टैटू प्राप्त किया एक तपते हुए सूल और वृष मुद्रा से। यदि वो वीडियो अभी तक किसी शिव भक्त ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ कहीं आई बटन पर भी लिंक आ रही होगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अब वागीश भगवान शिव की स्तुतियां गाते हुए शिव क्षेत्रों में भ्रमण करने लग गए। वो शिव क्षेत्रों में भगवान शिव के जिस भी मंदिर में जाते वहां पर वो खुरपी, पिछले वीडियो मैंने बताया था, वो खुरपी साथ में रखते और वहां बागवानी का कार्य, ये सेवा उस मंदिर के प्रति समर्पित करते और भगवान शिव की स्तुतियां गाते। ऐसे भ्रमण करते हुए वो पड़ियारे वड़दली नामक स्थान पर, उस स्थान पर विधर्मी मत वालों ने एक शिवलिंग को छिपा रखा था। वहां पर किसी भी व्यक्ति को उस शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार नहीं था। रिसेंटली एक केस अभी आपने देखा ही है, काशी विश्वनाथ में फाइनली वो शिवलिंग प्राप्त हो गया है। आप सभी सनातनी सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द ही वो समय आएगा जब वहां पर फिर से भव्य पूजा प्रारंभ होगी। वैसा ही कुछ सीन उस समय में भी हुआ था। वहां पर उन विधर्मी मत वालों ने उस शिवलिंग पर पाबंदी लगा रखी थी, उसको छिपा रखा था। वो राजा भी वहां का उसी मत को मानने वाला था। वो मत कौन सा है मैंने पहले वीडियोज में पहले बताया है, बार बार मेंशन करने की आवश्यकता नहीं। जब वागीश या अप्पर वहां पर पहुंचे और उन्होंने जाना कि शिवलिंग छिपाया गया है तो उन्होंने वहां पर सत्याग्रह किया और वो धरना देकर बैठ गए। उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो तब तक अन्न या जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि उस शिवलिंग को मुक्त नहीं किया जाता। अब वो वहां पर बैठे रहे और अनशन कर दिया। इस प्रकार शायद इस देश के या इस संसार के पहले सत्याग्रही या अनशन करने वाले अप्पर या वागीश या अज्ञान भीति है। भगवान शिव ने उस राजा को स्वप्न के माध्यम से आदेश दिया और यदि आज्ञा ना मानी तो उसे दंड का प्रावधान भी बताया। तब राजा डर गया और उसने उस शिवलिंग को मुक्त कर दिया। उस राजा भी उस पुराने मत को छोड़ करके वैदिक सनातन धर्म में प्रविष्ट हो गया और भगवान शिव की पूजा में लग्न हो गया। फिर वहां से चल करके ये अप्पर या वागीश श्री कासपुर नामक स्थान पर पहुंचे, जिसे सिरकाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ वो मिले तिरुन्यान संबंधर तमिल के अकॉर्डिंग और श्री ज्ञान संबंध, जो एक बहुत विशेष शिव भक्त है। अगली कथाएं इन्हीं की आएंगी। ये जब एक दूसरे से मिले, ज्ञान संबंध बहुत छोटे थे, ये वही शिव भक्त है जिन्होंने माँ भगवती का दूध पिया। जब वागीश ने उनको देखा, जबकि इनकी उम्र बड़ी थी और संबंधर छोटे थे, फिर भी उन्होंने इन वागीश ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर वो दोनों एक साथ शिव क्षेत्रों का भ्रमण करने लगे और भगवान शिव के निमित्त स्तुतियां गाते हुए शिव क्षेत्रों का आनंद लेने शिव क्षेत्रों में स्तुति गाते हुए ज्ञान संबंध और वागीश दोनों तेजनीवन नामक स्थान पर पहुंचे, जिसे तमिलनाडु के तिरुवली मिलले नामक स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जब ये दोनों पहुंचे तो पता चला कि यहाँ ये क्षेत्र पूरा अकाल से पीड़ित है, यहाँ वर्षा नहीं हो रही है और लोग बहुत परेशान हैं। तब इन दोनों ने मिलकर भगवान की स्तुति करने की सोची ताकि वर्षा हो सके। तभी भगवान ने आकाशवाणी से इन्हें संबोधित किया कि अभी इस देव कार्य में विघ्न डालना उचित नहीं है, इसलिए तुम दोनों वर्षा के निमित्त स्तुति अभी मत करो। यहाँ इस स्थान को ये जो अभी ये कालक्रम है ये भोगना ही है, किंतु फिर भी मैं तुम्हें एक एक बर्तन दे रहा हूं जो तुम्हें रोज डेली 100 मुद्राएं सोने की देगा, जिसे तुम यहाँ के जो लोग हैं उनका, जो शिव भक्त हैं उनका भरण पोषण कर सको। तब यहाँ पर दोनों वागीश और ज्ञान संबंध ने रहते हुए भगवान की स्तुतियां गाई और उन बर्तनों से नित्य 100 मुद्रा एक एक बर्तन से प्राप्त हो जाती, जिससे वो अपने शिष्यों, वहाँ के शिव भक्त और आम जनता का भरण पोषण करते ताकि अकाल का ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। फिर वो समय जब बीत गया तब वहाँ पर खूब वर्षा हुई। इन दोनों ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुतियाँ गाई।
फिर यहाँ से ये दोनों चल करके वेदारण्य नामक क्षेत्र पर पहुंचे। यहाँ पर वेदों ने, चारों वेदों ने भगवान शिव की पूजा की थी। जिस मंदिर में पूजा की थी वो जाते हुए वो वेद उस मंदिर को बंद करके चले गए थे। राक्षस, देवता, गंधर्व, मनुष्य कोई भी उस दरवाजे को नहीं खोल सका था। तब जो वहाँ का चोल राजा था उसने दूसरी तरफ की दीवार तोड़ करके उस शिवलिंग की पूजा नित्य चालू रखी। ये दोनों जब वहां पहुंचे तो इन्होंने सोचा कि हम मुख्य द्वार जो कि बंद था, जो वेदों द्वारा बंद कर दिया गया था, उसको खोल करके भगवान के दर्शन करेंगे। ये दोनों ने आपस में डिसाइड किया। तब ज्ञान संबंध ने कहा कि वागीश तुम महान हो, तुम इसे खोलो। तब वागीश या अपर ने भगवान के निमित्त द्रविड़ भाषा में या तमिल भाषा में 10 पद गाए, 10 गीत गाए। 10वें गीत गाने पर जो 10वां गीत गाया उस पर वो दरवाजा खुल गया। इन दोनों पर पुष्प वर्षा हुई और सभी प्रसन्न हुए। इन दोनों ने वहां पर भगवान के दर्शन किए। तब वागीश ने कहा कि संबंध, मैंने तो दरवाजा खोल दिया, अब तुम इसे बंद करो। तब संबंध ने केवल एक ही गीत से वो द्वार बंद कर दिया। ये देख करके वागीश थोड़े लज्जित हुए। फिर दोनों वहां से श्री वक्त्रपुर नामक स्थान पर पहुंचे और भगवान की स्तुतियां गाने लगे। जब वो दोनों चल रहे थे तब ज्ञान संबंध या संबंध से छुपा करके भगवान ने नंदी पर आरूढ़ होकर के वागीश को दर्शन दिया, किंतु वो रूप इन संबंध को नहीं दिखा। ये जान करके संबंध को बड़ा खेद हुआ। तब भगवान ने फिर से लीला की और संबंध को दर्शन दिया और वागीश से छुपा लिया। इस प्रकार वो दोनों भगवान की कृपा प्राप्त करते हुए, गीत गाते हुए, पद्यों की रचना करते हुए शिव क्षेत्रों में भ्रमण करने लग गए। फिर पांड्य राज का मंत्री ज्ञान संबंध को अपने साथ मधुरा या मदुरई, जिसे अभी प्रेजेंट में जानते हैं, मदुरई ले गया। अब वो मंत्री इन ज्ञान संबंध को मदुरई क्यों लेके गया वो ज्ञान संबंध की कथाओं में आएगा। वहां पर ज्ञान संबंध ने शिव भक्ति के लिए क्या किया, शिव भक्तों के लिए क्या किया। इधर वागीश फिर अकेले हो गए और वो शिव क्षेत्रों में घूमने लग गए। फिर वो आनंद तांडव क्षेत्र यानी नटराज चिदंबरम में जा पहुंचे। वहां पर भूमि के लोगों ने ही नहीं, देवताओं ने भी वागीश की प्रशंसा की। इस तरह फिर वो, अब अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे वागीश को या अपर को मुक्ति प्राप्त हुई, कैसे उन्होंने कैलाश की यात्रा करनी चाहिए और कैसे भगवान ने उनकी परीक्षा ली और कैसे वो एक शिवलिंग के अंदर प्रवेश कर गए थे। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।